बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो चलेगा 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। ये जो दिन है ये 9 को तकरीबन 8-9 ये वो दिन है जब चांद पूरा होगा, पूरा चांद है और मरकरी घर बदल कर आ गया है लिब्रा में। लिब्रा में आने के बाद पूरा चांद और फिर लिब्रा में उसकी जो अपोजिशन है एग्जैक्ट वो बनती है। इस हफ्ते एग्जैक्ट अपोजिशन में भी आएंगे मरकरी और जुपिटर। इट गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीक। अब इस पर डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि हर साइन के लिए क्या इंडिविजुअल क्या एडवाइसेस है। सबसे पहले देखते हैं हम अपने पहले साइन अपने लीडर्स एरीज को। बुर्ज हुमल के जो लोग हैं ना, उनके लिए ये ऐसा वक्त है कि जहाँ पर आपको देखना है कि किस बंदे के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, किसके साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको इस हफ्ते लोगों को बताना होगा कि उन्हें क्या चेंजेस करनी है, क्या एडजस्टमेंट्स करनी है आपके साथ चलने के लिए। 9 तारीख को पूरा चांद है और पूरा चांद आपके अपने घर में है और साथ ही वहाँ पर जुपिटर भी है जो अपोजिशन में बैठा है मरकरी के साथ लिब्रा में। लिहाजा आप इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहिए कि ये ना हो कि आप ऑप्टिमिज्म में या एंग्शियस होकर इतने ज़्यादा काम पकड़ लें जो आप पूरे ना कर सके। आपने इस हफ्ते कोशिश करनी है कि वो कमिटमेंट करें जो पूरी कर सके। होता है ना कि समटाइम्स हम अपने एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि जहाँ हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बातें मान लेते हैं। लिहाजा इससे आप बचने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो हमारे सिंगल एरीज हैं उनके लिए और वो लोग जो मोहब्बत की तलाश में हैं उनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। हो सकता है आप इस हफ्ते अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट या किसी तरह से किसी ऐसे हस्ती से मिल सकें जिससे आपका एक लाइफ लॉन्ग बहुत गहरा और मोहब्बत वाला रिश्ता बन सके। उसके साथ साथ आपने इस हफ्ते अपनी थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करना है, आपने अपनी सोचों पर गौर करना है, अपनी सोचों पर सोचना है कि पिछले इतने दिनों में आप क्या सोचते रहे, पूरे साल में आपकी जो सोचें थी और उसके बाद जो लोगों ने आपके साथ सलूक किया। लोगों ने जो आपके साथ सलूक किया वो इस हफ्ते आपके लिए सोचने को बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अब आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ आते हैं। आपकी जो पॉजिटिव साइड है उसमें आपका दुश्मन जो है वो आपके आगे घुटने टेक देगा। लोग खुद माफ़ी मांगेंगे और जब आप बात करेंगे एडजस्टमेंट की या चेंजेस की तो इस पर लोग एग्री करेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते फिर कंटिन्यूसली यही आ रहा है कि आप लोगों को उनकी लोग अपनी औकात से बढ़कर आपसे डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल देती हूँ, किसी का बिल बने 10 रुपये और वो आपसे डिमांड कर रहा है 100 रुपये। लिहाजा आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली जहन में रखना है और देखना है कि लोग आपको इस तरह से फ्रॉड ना लगा दें। आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन आपकी ठीक है। आपके जैसे कहते हैं कि यू आर फीलिंग हेल्दी, लेकिन आपको अपने जो इस हफ्ते अपने पाँव का दर्द है, ये पाँव में दर्द निकल सकता है, उसके बारे में केयरफुल रहिएगा। आपका जो लव और लव वाइब है वो कह रही है कि देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक दैट कैन हैपन। और ऑनलाइन या जिसे कहते हैं कि आपको कहीं कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जिसका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से हो या किसी और कंट्री से हो। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत है। यूँ लगता है कि जैसे चीज़ें जो हैं उनको आपने उस तरह से देखा नहीं। उसके बाद आपका मून मैसेज, क्योंकि मून पूरा चांद है, आपके घर से गुजरेगा, 9 तारीख को आपके घर में होगा। वहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कि आप पहला कदम उठाने में देर ना करें, आप उठा सकते हैं बिल्कुल बोल्ड होकर। इस हफ्ते आपका जो लकी चार्म है वो चाबी है, की जिसको हम कहते हैं। एक चाबी, अपना की रिंग अपने पास रखिए और अपनी चाबी की एहतियात कीजिए। और वैसे भी यू कैन वियर लॉकेट जिसमें चेन जिसमें की हो। लकी नंबर आपका 16 बन रहा है, 16 ऐसे वीक को ज़ाहिर करता है जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें हो सकती हैं, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। इट कैन बी अ वीक ऑफ न्यू बर्थ। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है ब्लैक टॉर्मलिन। ये ब्लैक टॉर्मलिन होता है, इसको आप इतने छोटी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, बट ये दिस इज़ ब्लैक टॉर्मलिन। आपका प्रैक्टिकल मैसेज का एडवाइस है कि आप अपने आप को सुस्ती से बचाएं। आपकी एनर्जीज बिल्कुल ठीक है, आप जो काम करना चाहते हैं उसका पूरी डिवोशन के साथ कीजिए। सुस्ती में अपने कामों को आपने वेस्ट नहीं करना। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आपको आपकी जो इस हफ्ते डिवाइन ड्यूटी है वो मुनसिफ की है। आपने एक तो सच बोलना है खुद,
और आपने इंसाफ करना है हर उस इंसान के साथ जिस इंसान चाहे जो भी हो। आप इस हफ्ते आपकी डिवाइन ड्यूटी इज़ जस्टिस, आपने इंसाफ करना है। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं 9 से 16 अक्टूबर, इनका जो ये हफ्ता है इसमें एनर्जीज़ के उतार और चढ़ाव नज़र आते हैं। मद्दो जज़र नहीं होता जिसे हम एब एंड फ्लो कहते हैं, इस तरह का एनर्जी का हफ्ता है जहाँ पर आपको कभी बहुत हाई, कभी बहुत लो, कभी फुल एनर्जेटिक, कभी फुल ऐसे फील होगा कि जैसे बहुत सुस्ती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, इस तरह से। लेकिन ये याद रखिएगा कि एनर्जी, बाउंडलेस एनर्जी इस हफ्ते आपके पास अवेलेबल है। और होता है ना कि एक ऐसा हफ्ता जहाँ आपका लाशऊरी तौर पे यू रेडी फॉर कमिटमेंट, यूँ लगता है कि आप कुछ काम करने के लिए, कुछ कमिटमेंट करने के लिए रेडी हैं। ये हफ्ता आपको ट्रैक पर ला सकता है, सीधे रास्ते पर ला सकता है। और आप उन लोगों को, जैसे बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसी एक्स्ट्रा आइज़ होती है कि वी कैन सी थ्रू पीपल, तो यू कैन सी थ्रू पीपल, यू कैन सी थ्रू लोगों की नीयत, इंटेंशन, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको बेसिकली जिस चीज़ की सब पे ज़रूरत है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। अपने आप को एक डिसिप्लिन में आपने रखना है। जैसे समटाइम्स हमारे जो टॉरस दोस्त है, ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा सो लिया, क्योंकि एनर्जी का एब एंड फ्लो है, तो इसलिए अपने आप को अपने खुद पर खुद चेक रखना है। और अपने इस हफ्ते को जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अपने आप बहुत सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं, सबको आपने वेस्ट नहीं करना, इन दिनों को आपने वेस्ट नहीं करना। यूज़लेस काम, जैसे यूज़लेस चीज़ें होती हैं, उनको आपने ट्रैक रखना है। और आपने जो जैसे होता है ना कि बहुत हफ्ते में एक ऐसा टाइम मिल जाता है जिसमें कि हम अपनी स्केड्यूल बना लेते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उनको आप समेट सकते हैं। और आपकी जो ब्रेन वेव है वो ऐसी है जो सोल्यूशन की तरफ, यानी कि यू कैन थिंक सोल्यूशंस। सो अपनी ब्रेन वेव से आप फ़ायदा उठाइए। और जो ये ऐसा आपका इस हफ्ते जहन बना हुआ है, या आपकी सोच या आपका दिमाग इस तरह से है कि आप ऐसा सोल्यूशन जो सबको सूट करता हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, कोई ना कोई इंसान ज़रूर नाराज़ हो जाता है, लेकिन आप ऐसे फैसले कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जो सबको सूट करते हैं, सारी साइड्स को सूट करते हैं। यानी कि आप कुछ ऐसी चौमुखी खेल सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि खोया हुआ जो चीज़ें आपकी खो गई हैं वो आपको मिल सकती हैं, जो दूर गए हैं वो वापस आ सकते हैं। और जैसे होता है ना कि एक अमन की इज़ योर एनर्जी। और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि लोग अपना काम, अपना प्रेशर आप पर देंगे, ख़ास तौर पे आपकी फैमिली पीपल कैन प्रेशराइज यू बिला वजह। और आपको अपने बिल्कुल फोकस रही कि जो आपने करना है आप करें, क्योंकि हो सकता है कि एक वक्त में आपको 4 लोगों का काम करने को कह दिया जाए या करना पड़ जाए। आपकी जो लव वाइब है उसमें लव वाइब में आपके सफ़र और मुसाफिर दोनों इम्पॉर्टेंट है। कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेल्थ में से लगता है कि कोई ऐसा हफ्ता होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर हमारे टॉरस दोस्त बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर। तो ये हफ्ता ऐसा है जिसमें आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर, अपनी लुक्स के ऊपर, मे बी यू स्टार्ट जिम ज्वाइन कर लें, कोई एक्सरसाइज रूटीन बना लें। कुछ ऐसा है कि कोई चीज़ आप इंटेग्रेट कर रहे हैं अपने रूटीन में। आपकी जो आपकी लव वाइब है, आपकी जो लव वाइब है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे आपको येस की कोई फील आती है, जैसे कहीं से आपको कोई येस और आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। मून मैसेज आपके लिए, क्योंकि चांद है जो आपके अपने घर में भी आएगा और 2.5 दिन आपके घर में भी रहेगा, तो मून मैसेज कह रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड, कि किस्मत आपका साथ देगी आपके मामलात में। उसके बाद आपका लकी मैसेज, लकी चार्म गंदम की, जिसे हम कहते हैं ना, गंदम का पत्ता या गंदम का जो वो एक खोशा होता है, वो आर्टिफिशियल हो या रियल हो, उसे अपने वॉल्स में लगा दीजिए। ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर सकता है, गंदम का खोशा। और आपका लकी नंबर 74 है। 74 कहता है कि जब भी उलझो तो नेचर में निकल जाओ, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। आपका लकी स्टोन ब्लू है, ब्लू लेस एगेट, ऐसा नीला कीक जिसमें सफ़ेद लाइनें हों। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको इस हफ्ते पूरे विजडम से ऐसे सॉल्यूशन निकालना है जो सबको सूट करे। ये भी हमने यहाँ भी देखा था कि आप निकाल सकते हैं, लिहाजा आपको प्रैक्टिकल मैसेज भी यही है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालो जो सबको सूट करे, किसी एक के लिए ना हो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है
आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल में रखें, चीज़ों को कंट्रोल में रखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या ऐसा हो रहा है जो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और आपको पता नहीं है, और आपकी डिवाइन ड्यूटी ये है कि आप मज़लूमों को इंसाफ दिलाएं, या वो लोग जो आपसे कह नहीं पा रहे, लेकिन जहाँ आपको लगे कोई मज़लूम है, आगे बढ़कर उसकी मदद कीजिए। दिस इज़ योर डिवाइन ड्यूटी। हमारे जो जेमिनाई दोस्त हैं, जेमिनाई दोस्तों के लिए ये हफ्ता 9 से 16 तक का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक मार्स आपके घर में है तब तक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये हफ्ता, और ख़ासतौर पे जितने भी एस्पेक्ट्स मार्स बना रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये जो हफ्ता है इसमें जो इंटेंगलमेंट्स नज़र आती हैं कि जैसे आपका जो करियर है उसके हवाले से ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप जहन आपका ऑप्टिमिस्टिक हो, या आप ऐसे लोगों पर यकीन कर लें जिनकी नीयत जो हो आपको धोखा देने की है या आपसे फ़ायदा उठाने की है, आप उन पर बिलीव कर लें। लिहाजा अपने दिमाग को ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने से बचाना है और ओवर एंग्शियस होने से बचाना, क्योंकि आप ओवर एंग्शियस भी हो सकते हैं। और जैसे टेम्पटेशंस नहीं होती हैं, आपको कोई टेम्पटेशन देता है, कोई सब स्पार्क दिखाता है और आप उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, दिस इज़ अ रियल एडवाइस फॉर यू, इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद जैसे होता है ना कि आप के अंदर एक फील आती है, आई एम बैक अगेन, ये फीलिंग है कि आई एम बैक अगेन, और आप हमेशा से ज़्यादा फ्रेंडली, रियल जेमिनी एसेंस जो होता है ना, जो डिप्लोमेटिक भी होता है, फ्रेंडलियर भी होता है, चार्मिंग भी होता है, ये हैं आपकी इस हफ्ते की आपके अंदर ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। और ऐसे लगता है कि जैसे आपके पास कोई मैजिकल किस्म का दिमाग है, आपके दिमाग में कोई मैजिकल कोई लग गया, कोई पार्ट लग गया कि आप हर चीज़ इसको मैजिक की तरह कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप ओवर एस्टिमेट करके एंग्शियस होके, क्योंकि एंग्जाइटी भी है, ओवर एनर्जेटिक भी है आप, और आपकी जो मूवमेंट है वो भी बहुत फास्ट है, फैसले भी तेज़ तेज़ कर रहे हैं। लिहाजा स्लो डाउन करें और अपना जो ये आपको आपके ज़हन में जो चीज़ें, जिस तरह से आप हर चीज़ को उसकी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय आप हो सकता है सब कुछ मैस अप कर दे, ये अब ज़रा आपने ध्यान रखना है। दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, लिहाजा इस कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड को आपने खुद अंडर कंट्रोल करना है। और दूसरा ये है कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं ना, वो आपके साथ कुछ ना कुछ इशू या कोई ना कोई मसाइल आ सकते हैं। और आपके जो होता है ना कि आप अपने पार्टनर से, जो भी आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है या आपका रिलेशनशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं, उस सबसे आपके साथ आर्ग्यूमेंट करते नज़र आते हैं। लगता है कि वो अप्रूव नहीं करेंगे आपकी बातों को, आपकी बात को कहेंगे कि नहीं, ये नहीं, बहस मुबाहिसा बिला वजह का। और ये हमारे जेमिनी दोस्तों की खसूसियत है कि बहस हो तो बस फिर बैठ के फिर बहस करते हैं। आपने बहस करनी है, क्योंकि इस हफ्ते ऐसे लगता है कि बहस के साथ आप अपना टेम्पर भी लूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे जेमिनी दोस्तों को सूट नहीं करता है, ये टेम्पर इतनी आसानी से लूज़ नहीं करते। लिहाजा आपने ये भी करना है। लैक ऑफ पेशेंस जो है ना, ये लगती है कि आपके अंदर लैक ऑफ पेशेंस है, बॉइलिंग पॉइंट पर फ़ौरन जल्दी से आप पहुंच रहे हैं, और एक ड्रामा जो क्रिएट आपके इर्द गिर्द बिला वजह का हो रहा है। सो बी केयरफुल विद दैट, ये चीज़ है, आपने इसकी केयर करनी है कि आपने अपने आप को बॉइलिंग पॉइंट से बचाना है, कि वो पॉइंट जहाँ पर आप बिल्कुल नो और एंड ऑफ द स्टोरी आ जाता है, उससे बचना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जो आपकी जद्दोजहद थी, जिस पर आप वर्क कर रहे थे, तकरीबन बहुत सारे पिछले 6 महीने से जो आपकी जद्दोजहद थी, जिस पर आप काम कर रहे थे, ख़ास तौर पर अपने ठीक करने की कुछ चीज़ें होती हैं ना, कि आप किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुजस्मा, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, किसी मुजस्मा बनाना चाह रहे हैं, एंड फाइनली यू डू इट। ये वो वीक है कि जो आपको कामयाबी दिलवा रहा है। नेगेटिव एनर्जी में वियर्ड लोग हैं, अजीब व गरीब लोग हैं, आप समझ लें हासिद हैं या बदनज़र टाइप लोग होते हैं, जो आपके कामों में बिला वजह जेलसी का बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द एलिमेंट नज़र आता है। आपकी लव वाइब कह रही है समथिंग कैन हैपन सडनली, यू कैन फाइंड बिकॉज 5वें घर में बहुत एक्टिविटी है, तो यू कैन फाइंड योर सोलमेट और समबडी जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। आपकी हेल्थ में वही जो मैंने बताया कि आपकी जो है हेल्थ, उसमें एंग्जाइटी है,
एंग्शियस है, टेम्पर लूज होना है, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुस्सा जो है ये आपके दिमाग को चढ़ सकता है। आपका मून मैसेज, क्योंकि मून इस हफ्ते एंड वीकेंड पे चांद आपके अपने घर में होगा, तो यहाँ से जो मून है वो कह रहा है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं या जिन सवालों के जवाबों की आपको ज़रूरत है वो आपको अगले हफ्ते मिल जाएंगे। और इसी वीकेंड से जब मून आपके अपने घर में आ जाएगा तो आप उसके बाद वो 2.5 दिन रहेगा वीकेंड पर, तो उसके बाद फिर वो आपके जितने भी सवाल आपके जहन में हैं उनका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका लकी चार्म है या तो रेड कलर का हार्ट, उसका लॉकेट पहन लीजिए, रिंग पहन लीजिए, कोई अपनी टेबल पे डेकोरेशन रख लीजिए, या फिर कोई गुलाब जिसके 7 से ज़्यादा पत्ते हों, कोई ऐसा फूल जिसके रेड कलर का फूल हो, कोई भी फूल हो सकता है लेकिन उसके 7 से ज़्यादा पत्ते होने चाहिए, ये आपका लकी चार्म है। ये दोनों चीज़ें आप इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं। आपका लकी नंबर बन रहा है 9। 9 कहता है चीज़ों को कंप्लीट करो, जो अनफिनिश टास्क है, अनफिनिश बिजनेस है, उनको कंप्लीट करो। आपका जो लकी स्टोन है वो फिरोज़ा बन रहा है। फिरोज़ा ऐसा जिसके ऊपर गोल्डन या ब्राउन लाइन्स हो, वो आपका लकी स्टोन होगा। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको पास्ट को भूलकर माफ़ करके मूव ऑन करना है, क्योंकि जो पास्ट है वो आपके प्रेजेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द हैं उनमें रुकावट डाल रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, हमारे जेमिनी दोस्तों का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जैसे होता है ना कि आपकी ख्वाहिश है कि आप हवा में उड़ें, और आप हवा में उड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर मजबूत हों, तो उसके लिए आप कोशिश ये करें कि किसी जैसे होता है कि आप किसी जैसे हम एक लाइक आप चैरिटी करते हैं, लेकिन चैरिटी ऐसी जैसे घर से बाहर किसी मस्जिद में जाके कोई सदका दे दें, किसी को डेली बेसिस पर आप तकरीबन एक कॉइन, एक पेनी भी हो सकता है, वो एक कॉइन चैरिटी कर दें, और ये डेली बेसिस पे। लास्ट वीक भी वैसे आपके लिए मुझे लगता है यही था कि ये चीज़ आपके पैरों को मजबूत कर सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ। ये हफ्ता ऐसा है कि जिससे समटाइम्स होता है ना कि आपको वो चीज़ मिल जाती है, यू रिसीव व्हाट यू वांट, आपको वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए आप बड़े दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा आपके इस हफ्ते लगता है कि जो मसले मसाइल आपके घरेलू थे, घरेलू चीज़ें, रिपेयर इश्यूज़, वो चीज़ें जो दब गई थी वो दोबारा आपके इश्यूज़ दोबारा आते हैं, और आपके जो घर वाले हैं एवरीवन इन द होम, वो जैसे आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, हर कोई आपको बुला रहा है आपके लिविंग स्पेस पर, आपके ऑफिस में यू हियर लॉट ऑफ वॉइसेस जो आपका नाम पुकार रही हैं कि ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें आपकी दिखाई देती हैं, और यहाँ पर आपके दोस्तों को भी और आपके घर वालों को भी ना सिर्फ आपकी ज़रूरत है, आपकी कंपनी भी चाहिए, आपकी सपोर्ट भी चाहिए, इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी, और आपकी प्रेजेंस। सो मेनी पीपल अराउंड यू आर लुकिंग फॉर यू कि आप उनके पास बैठकर उनको कंपनी दें। और हो सकता है कि आप एग्री ना करें, जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली बता रही हूँ, फैमिली में एक इशू है, वो इशू आप रिजॉल्व, आपके सामने एक रेजोल्यूशन आता है और आप एग्री नहीं करते, आपको लगता है कि ये रेजोल्यूशन ठीक नहीं है। उस टाइम पर आपने अपनी जो आपकी अपनी ओपिनियन है उसको आपने वॉइस करना है, आपने बताना है कि आई डोंट एग्री विद दिस। इस चीज़ को आपने रोकना नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप अपने वॉइस को रोक लेंगे या अपना डिसएग्रीमेंट शो नहीं करेंगे, चाहे प्यार से करें, चाहे अदब से करें, जैसे भी करें, शो योर डिसएग्रीमेंट और फिर आप चीज़ को आगे बढ़ने दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इससे किसी फैमिली मेम्बर को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा जैसे ये जो हफ्ता है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरी है कि आप मुकाबला करें, पीछे नहीं हटना। कॉम्प्रोमाइज़ और विथड्रॉल अगर इस हफ्ते आप करते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल है। आपने सामने आने वाले धोखे को बेनकाब करना है। दिस इज़ सिंबॉलिक। जो चीज़ आपको लग रही है ना
क्योंकि आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है और आपकी छठी हिस्स आपको बता रही है कि ये गलत है। जिस चीज़ को आप गलत समझ रहे हैं उसको पॉइंट आउट भी करें और उसका मुकाबला भी करें, उसे कन्फ्रंट भी करें, चीज़ों को ऐसे मत रहने दें। उसके बाद एक यूजलेस किस्म का एंगर है, बिला वजह गुस्सा है, कोई वजह नहीं समझ आ रही कि गुस्सा किस बात पर है, लेकिन एक यूजलेस सा गुस्सा है। इस वाइब को आप रोकने की कोशिश करें। और अगर आपका कोई काम करने को, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट और आपका पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, तो अपने आप को एक ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए कहीं ना कहीं ब्रेक ज़रूर है। और आपकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, यानी बहुत सारी चीज़ें आपकी तवज्जो, आप इधर उधर भी अपनी तवज्जो करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पर फोकस ना करें, क्योंकि वो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है। उसके बाद फंड्स, बहुत सारे लोग आपसे उधार मांग सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं। फंड्स के हवाले से आप बहुत इरिटेबल नज़र आ रहे हैं कि आप के जो फाइनेंसेस हैं बिला वजह लोग उधार मांग रहे हैं, आप देना भी नहीं चाह रहे या उनको ज़रूरत भी नहीं है, बट पीपल आर आस्किंग यू फॉर यूजलेस मनी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप, जैसे मैंने भी यहाँ आपको कहा कि आपको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, सामना करने की ज़रूरत है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको एंडोर्स कर रही है कि जो मुकाबला आप करना चाहेंगे उस मुकाबले में आप कामयाब रहेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी बैक स्टैबिंग है, कोई पीछे से आपके वार कर सकता है। जैसे किसी की ख्वाहिश है कि आपको पीछे से धक्का दे के ज़मीन पर गिराया जाए, सो ये इससे आप बचने की कोशिश कीजिएगा। अपने खाने पीने में गर्म चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है या मिर्चों वाली चीज़ें, उनसे बचना है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है इस हफ्ते वो इन बहुत सारी चीज़ों को जो एसिडिक होती हैं, आपका मैदा एसिडिक हो सकता है। आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है। हेल्थ में जैसे मैंने कहा कि आपकी लव वाइब कह रही है पीस एंड बैलेंस। जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी आपका लव ऑब्जेक्ट है वो कह रहा है पीस एंड अमन की कैफियत नज़र आती है, बैलेंस, तवाज़ुन। और आपका मून मैसेज, मून आपका रूलर है और इस हफ्ते आपके 12वें घर में रुकेगा आकर, और जो अगले हफ्ते का स्टार्ट है उसमें वो आपके घर में आएगा। तो यहाँ से ये कह रहा है कि ये वक्त आपके लिए देने का है, लेने की बजाय। टाइम टू गिव एडवाइस, गिव वट एवर सपोर्ट यू कैन, और बजाय लेने के ये देने का वक्त है। आपके जो इस हफ्ते की लकी चार्म है वो राउंड कलर का मून, जैसे कोई मून की एक तस्वीर होती है ना, आपने देखा होगा अक्सर लॉकेट्स में, रिंग्स में मून की पिक्चर मिल जाती है। मून आपका रूलर भी है, ये वैसे भी आपके पास होनी चाहिए था मून की कोई तस्वीर, या एक राउंड लैंप्स मिलते हैं जिन्हें हम जो मून की शेप के होते हैं, राउंड लैंप या कोई भी राउंड चीज़ या मून की तस्वीर, ये दो चीज़ें, यानी मून का कोई रेप्लिका आपकी लाइफ में इस हफ्ते होना चाहिए। आपका लकी नंबर है 48 का एक मैसेज ये भी होता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपने कायम करना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा कि आपको फाइनेंसिस फंड्स इरिटेट कर रहे हैं, लोग मांग रहे हैं आप बिला वजह या वट एवर। सो फाइनेंशियली अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है एमेथिस्ट। दिस इज़ एमेथिस्ट। ये पर्पल कलर का स्टोन होता है, ये मास्टर है, इसे हम कहते हैं मास्टर हीलर। ये आपके पास होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप इस हफ्ते जो हेल्पफुल लोग हैं, जो आपकी कई तरह से हेल्प कर सकते हैं, उन्हें माफ़ करके टीम में दोबारा शामिल कर लीजिए। आपका डिवाइन मैसेज, हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आपको इस हफ्ते, जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर, उनके लिए कुछ खिदमत करें। जैसे ज़ू चले जाएं, ज़ू जाके जो जानवर हैं उन्हें खाना डाल दें, या किसी तरह से कोई जानवर आप कहीं भी देखें या किसी जानवर को तकलीफ़ में देखें, तो जो जानदार हैं इंसानों के अलावा, उनके लिए कुछ नेक करना, उनकी खिदमत करना आपकी डिवाइन ड्यूटी है। मूव करते हैं अगले साइन लियो की तरफ। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए एक ऐसा हफ्ता है कि जिसमें आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसके लिए आप नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको आपकी ज़बान में कुछ ऐसा, आपके गले में कुछ ऐसा कमाल इस हफ्ते है। थर्ड हाउस जो है वो आपका बहुत एक्टिव है, वहाँ पर इतनी एक्टिविटी है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये नेगोशिएशंस जो हैं इसमें आपको करियर के हवाले से, काम के, स्टेटस के, उसके हवाले से, और अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट है मेल ऑफ योर फैमिली के साथ, भाई के साथ, हस्बैंड के साथ,
अपने फादर के साथ, जो भी मेल आपके लोग हैं उनके साथ जब आप कोई निगोशिएट करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से इस मसले को, अगर कोई चल रहा है तो ये हफ्ता चूज़ कीजिए। इस हफ्ते में अपने मेल जितने भी आपके लाइफ में लोग हैं उनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं और कामयाबी से कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये एक इस हफ्ते ध्यान में रखना है कि अपना जो हमारा हर इंसान का एक लाइफ पाथ होता है, एक रास्ता दिया जाता है कुदरत की तरफ से इंसान को, कोई रूहानी मकसद होता है, उसका एक लाइफ पाथ होता है। उस लाइफ पाथ पर आपने नज़र रखनी है, सोचना है, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा अपने माजी के ऊपर जाकर गौर कीजिएगा कि आखिर ज़िंदगी जो है वो किस रास्ते पे जा रही है और इसका किस तरफ मकसद क्या था और आप कर क्या रहे हैं। कोई जैसे होता है ना, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आपने अपनी डिग करना है, इस पर स्ट्रॉन्ग डिगिंग करनी है, इस पर गहराई में जाकर सोचना है कि आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों। और उसके बाद आपने किसी भी टर्म पर किसी चीज़ पे जहाँ नेगोशिएशंस हो रही होती हैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने दूसरों को एडजस्टमेंट करवानी है, दूसरों को चेंजेस के लिए कहना है और आपने खुद इस पर कुछ नहीं करना। आपकी जो इस हफ्ते एक और चीज़ भी है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप्स आपके हैं, आपके समझ लीजिए आपके सीरियस रिलेशनशिप्स हैं, वो पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, मैरिटल भी हो सकते हैं, वहाँ पर आप इस हफ्ते जीत आपकी नज़र आती है। आप उसमें आप कामयाबी से अपना मसला हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज जो दबे हुए थे, अंडर द कार्पेट होते हैं, या आपने फ्यूचर के लिए रखा होता है कि ये अपने जो पार्टनर के साथ जो मसले मसाइल है या बातचीत है इसको हम कल पर देखेंगे, तो वो उभर कर इस हफ्ते सामने आ सकते हैं। आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप इश्यूज इस हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपके जो दोस्त हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग फॉर एनीथिंग, लव होता है, जॉब होती है, या एनीथिंग इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ जिसके लिए कि आप तलाश कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको वो आसानी से आपके दोस्त प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो डिप्लोमेसी है ना, हमारे लिए लोग इतने डिप्लोमेटिक नहीं होते, लेकिन चूंकि नेगोशिएशन और आपका जो थ्रोट है ये बहुत एक्टिव है, सो आप अपने दोस्तों के साथ भी, हर किसी के साथ भी बहुत अच्छा अपना सारा सिस्टम नेगोशिएट कर लेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, न्यू जॉब, फाइनेंशियल हैप्पीनेस, पैसों की वजह से ये हफ्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। पैसिव इनकम के हवाले से, यानी आप कोई सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मनी इज़ योर मनी एंड वेल्थ, आपकी मुआशी इस्तेहकाम जिसको आप कहते हैं, वो आपका पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके कमिटमेंट में धोखा हो सकता है, वादा खिलाफ़ी हो सकती है, और जो इस मामले में आप बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि आपके साथ झूठ बोला जा सकता है और आपके साथ वादा खिलाफ़ी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। बिला वजह हेल्थ के हवाले से बिला वजह की एक्स एंड पेन्स बॉडी में निकल सकती हैं, थोड़ा सा आराम ज़्यादा कर लीजिएगा। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है, ख़ास तौर पे आपकी अगर हो सकता है क्योंकि दोस्ती मोहब्बत में बदल जाए, या जैसे मोहब्बत जिससे थी उससे दोस्ती हो जाए। सो लव एंड फ्रेंडशिप आर टुगेदर फॉर यू दिस वीक। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपने जो चाहते हैं हासिल करना, उसे झगड़े की बजाय कम्युनिकेशन इज़ द की, कहने का मकसद ये है। और वो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशंस जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली आपके लिए इस हफ्ते कामयाबी का बायस बन रही। आपकी जो लकी चार्म है वो बन रहा है छोटी सी, जिसको हम लालटेन कहते हैं, छोटी सी कोई लालटेन लेके, या ऐसी कोई चीज़ पुराने वक्तों की, एंटीक में लैम्प हो गया, चिराग हो गया, दिया हो गया, ऐसी कोई चीज़ आपका लकी चार्म है। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 14 कहता है कि जो भी कर रहे हैं, खाने में, पीने में, मिलने में, हर चीज़ में दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, मियाना रवि, डिसिप्लिन। आपका जो लकी स्टोन है वो मैलाकाइट है, इसको किडनी स्टोन भी कहते हैं, इसको दाना फरहंग भी कहते हैं। ये सब्ज़ रंग का पत्थर होता है जिसमें सब्ज़ रंग की तमाम लाइंस होती हैं। सो मैलाकाइट इज़ योर लकी स्टोन फॉर दिस वीक। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको जो भी जवाब चाहिए, जो भी सवाल आपके जहन में है, उसका जवाब अपने अंदर तलाश करें और अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं अपना इशू, चीज़ों को, अपने सवालों को अब करने का टाइम है। अपने आंसर योर क्वेश्चंस जो आपके दिल में थे। अब आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कर भला
सो हो भला मीन्स क्रिएट गुड कार्मा, क्रिएटिंग गुड कार्मा फॉर यू। आपके लिए आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि अपने लिए गुड कार्मा क्रिएट करें, क्योंकि गुड कार्मा ही आपको पे बैक करेगा इन द फ्यूचर। सो जिसे उर्दू में कहते हैं कर भला सो हो भला। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे आप अपने तमाम स्केड्यूल्स को जगह पर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, जिस डोरे उलझ जाती हैं, उन्हें आप बड़े फ्रेंडली तरीके से, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। बस आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है, और अपने गुस्से पर काबू रखना है और अपनी स्पेंडिंग्स पर, क्योंकि हो सकता है आप पैसे आपके बिला वजह खर्च होते चले जाएं, बिला वजह की आपकी स्पेंडिंग्स हो जाएं, क्योंकि आपका कुछ जैसे होता है ना कि रिटेल थेरेपी, आपका जो यानी कि पैसे स्पेंड करके सुकून आना, समटाइम्स रिटेल थेरेपी हम सालों का बन जाता है। और ये पूरा साल ऐसा ही है जिसमें कि हमारे वर्गो दोस्त जो हैं उनका दिल ओवर स्पेंडिंग के लिए चाहता रहा। सो ये हफ्ता भी ऐसा है जहाँ पे आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं। आपको जो है ना, ये हफ्ता ऐसा लगता है कि आप जो बोरिंग टास्क हैं या जो काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा था, या जो रुके हुए अटके हुए काम थे, बड़े सुकून से, बड़े फ्लो के साथ आप कर सकते हैं। और यूँ लगता है कि जैसे आपका ज़हन में बार बार आएगा कि आपको अपनी बॉडी का फुल चेकअप करा लेना चाहिए, तो सारे टेस्ट करा लेने चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये ख्याल इस हफ्ते बार बार आएगा आपके ज़हन में। अगर आप ये हफ्ता गुजर जाने देते हैं तो शायद उसके बाद आपके ज़हन से ये ख्याल निकल जाए। आपने जो अगर आपको इस हफ्ते कंबाइंड रिसोर्सेज हैं, या जैसे टैक्स के मामला आते हैं, कंबाइंड रिसोर्सेज हैं, उनके हवाले से भी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसे आपके पास किसी के पैसे पड़े हैं, किसी की अमानत पड़ी है, किसी की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, उसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। और उसके साथ ऐसे लगता है कि जैसे आप अपना ये कुछ हफ्ते से ये चीज़ चल रही है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि स्मार्ट होम, स्मार्ट वर्क, इन चीज़ों को आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं कि काम इस तरह से कर दिए जाएं, कई काम जो पर्सनली खुद करने पड़ रहे थे वो इस तरह से कर दिए जाएं कि वो ऑटोमेट हो जाएं, आपको उसके लिए काम ना करना पड़े। और ये हफ्ता हर तरह के रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर तरह के रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी मेंटोर के साथ है, आपके स्पाउस के साथ है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ है, जहाँ पर आपका ताल्लुक़ है इंसान के साथ, किसी इंसान के साथ, और वो आपके लिए कोई अहमियत रखता है इंसान, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे विंड फॉल लगती है, अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी तलाश थी वो चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आपका कुछ गुम गया और आप उसे ढूंढ रहे हैं, तो उसको ढूंढने में आपको बहुत सारी गुमी हुई चीज़ें और भी मिल जाएंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके जो जैसे किसी ने आपके आगे हर्डल रेस बना दिए, बिला वजह के हर्डल्स आपके आगे कोई नज़र आ रहे हैं, कुछ हर्डल्स नज़र भी नहीं आ रहे, और कुछ गड्ढे खोदे हैं। आपको अगला हफ्ता बहुत केयरफुली उन तमाम गढ़ों से, खड्डों से बचकर और हर्डल से बचना पड़ेगा। ये एक आपके लिए क्रिएट किए गए हैं ट्रैप्स बहुत ज़्यादा। आपकी जो हेल्थ, जैसे मैंने बताया कि आपका दिल चाहेगा कि आप तमाम टेस्ट करा लें, सर से पाँव तक अपनी हर चीज़ को चेक करा लें कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरह की कोई स्टेट ऑफ माइंड है। हेल्थ एंग्जाइटी नहीं है, बट जस्ट वांट टू चेक योर सेल्फ। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये हफ्ता गुजर जाने दें तो शायद ये सोच भी ख़त्म हो जाए। आपकी जो लव वाइब है उसमें वो बहुत पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप हर तरह के इम्पोर्टेंट है, तो आपकी लव वाइब जो है वो भी यही कह रही है कि देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आप जो करना चाहते हैं अब आप कर गुजरें, क्योंकि आपने जितना इंतज़ार करना था वो कर लिया है। लॉन्च योर प्रोजेक्ट, लॉन्च, ये हफ्ता लॉन्चिंग का है। सो मून कह रहा है कि डोंट वेट एंड लॉन्च। वो एक जो क्लिक आपके अंदर जिसकी आपको ज़रूरत थी वो आपको इस हफ्ते मिल जाएगी। आपका जो लकी चार्म है वो ब्राउन कलर का फूल है। कोई भी ब्राउन कलर का फूल ले लें, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो पॉटपुरी हो, एनीथिंग दैट इज़ ब्राउन इन कलर, और फूल हो, खिला हुआ फूल लेकिन हो ब्राउन कलर का, दैट इज़ योर लकी चार्म। योर लकी नंबर इज़ 61, 6 और 1। ये कह रहा है कि अपने से मोहब्बत जो होती है, किसी से भी मोहब्बत करने से पहले खुद से मोहब्बत जो होती है। आपका लकी नंबर है 61। 61 कहता है सेल्फ लव। जो लोग खुद से मोहब्बत करते हैं वही दूसरों से भी मोहब्बत कर सकते हैं।
आपका लकी स्टोन आपका बार बार पेरिडॉट ही आता है। पेरिडॉट ओवरऑल भी आपके लिए लकी पत्थर है और इस हफ्ते पेरिडॉट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नज़र आती है, ये आपके लिए लकी रहेगा। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अपना फोकस जो है ठीक करें, आप डिफोकस हो सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करके अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को अहमियत दे सकते हैं। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपने लोगों को सही रास्ता दिखाना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत करीब हैं लेकिन वो कोई गलत कदम उठाने जा रहे हैं, कोई ऐसा कदम जो गुनाह का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि अपने करीब तरीन लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ लेकर आइए और अगर कोई रास्ता भटक रहा है या भूल रहा है तो उसको रास्ता दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं लिब्रा दोस्तों की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 9 से 16 तक का, इसमें सबसे पहले तो तमाम वो लिब्रा दोस्त जिनकी इस हफ्ते सालगिरह है उनको बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे की विशेज़ है। अल्लाह करे कि ये जो आने वाला आपका नया 16 ईयर बिगिन हो रहा है इसमें आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो, आपकी जद्दोजहद भी पूरी हो और जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो। सो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। उसके बाद ये जो हफ्ता है इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस कि आप क्या चूज़ करते हैं। इस हफ्ते जो भी आप चॉइसेस बनाने जा रहे हैं उनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। आपने जिस चीज़ से बचना है ये अमूमन होता है एक ऑटम, ये जो साल का एंड होता है फॉल ऑफ द ईयर, और उसके बाद बर्थडे, कोई ऐसा बर्थडे सीज़न जो होता है इसमें तमाम जो हमारे लिब्रा दोस्त होते हैं उनको इस तरह का कोई किसी ना किसी हफ्ते में इस तरह का एक सोचों का हमला होता है। तो आप भी इसी तरह की सोचों में कि ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, मैंने ये गलती की, मैंने ये मिस्टेक की, मुझे यूँ कर लेना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था। तो इस तरह की बहुत सारी सोचें आती हैं और अक्सर आप सोचते हैं कि ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। सो ये सोच से बचने की कोशिश करें या सोच लें ताकि जो आपके पेंट आपके अंदर है वो निकल आए, लेकिन इसको अपने पॉजिटिव एंगल देना है। ये अपने आप को समझाना है कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है, डेस्टिन्ड होता है, फेटेड होता है और हमारी ज़िंदगी का एक स्क्रिप्ट राइटर है जिसने इसका स्क्रिप्ट लिखा है। तो स्क्रिप्ट लिखने वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसने क्या आपके साथ किया। और बाज़ दफ़ा होता है कि हम सोचते हैं फ़ैसले हमने किए, फ़ैसले हमने नहीं किए होते, वो फ़ैसले कहीं और हुए होते हैं, हम सिर्फ उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से अपने आप को खुद थेरेपी दीजिएगा ताकि आप इस सोच से निकल सकें। उसके बाद ये है कि आपको जो डिटेल्स हैं उसमें आप हमारे लिब्रा दोस्तों को डिटेल्स में जाना जो है ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं होता। इस हफ्ते डिटेल्स आप में जाना पड़ेगा और बड़े इफ़ेक्टिव वे से आप डिटेल्स में जाकर बहुत सारे ऐसे टास्क कर लेंगे जो करने को दिल नहीं चाहता, आपको बोर लगता है, कागज़ पढ़ना, कागज़ों को देखना, तो बाहर पार्टी हो रही है और आप पेपर्स को देख रहे हैं सिम्बॉलिकली। सो लेकिन आपको ये इस हफ्ते करना पड़ेगा और बड़ा एफिशिएंटली आप कर लेंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए इस हफ्ता बहुत बिजी लगता है आपके लिए और यूँ लगता है कि जैसे जैसे होता है ना कि यू गेट योर वे, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे, जैसे आप करना चाहते हैं आप कर लेंगे। और ये हफ्ता एक और हवाले से हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं, क्योंकि आपके अपने घर में सन, वीनस, मरकरी तीनों हैं और तीनों अपोजिशन में है जुपिटर के साथ, 7वें घर का गैप। सो ये जो हफ्ता है इसके बाद जब मरकरी यहाँ पर आया है 8-9 को मरकरी आपके अपने घर में आ गया है और ये टाइम जो है इसमें सोलमेट, ट्विन फ्लेम यानी कि ऐसा जो आप ऐसे दोस्त, ऐसी मोहब्बत जो कि एक बने ही एक दूसरे के लिए होते हैं, इस तरह की कोई फीलिंग आपको इस हफ्ते हो सकती है। आप ये कर सकते हैं, आपके लिए ये मुमकिन है। आपको अपने जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको अपने रूटीन में जैसे लैक ऑफ पेशेंस नहीं होता वो दिखाई दे रहा है कि आप के अंदर बर्दाश्त, टॉलरेंस कम है, बोल पड़ना, गुस्से में आ जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ख़ास तौर पे आपको लगेगा ये बंदा खामखा मेरा काम रोकता है, ये मेरा काम रोकता है, ये बंदा इसके खिलाफ, यानी जहन जो है वो इस तरह से आपके सोच सकता है, इससे आपको बचना पड़ेगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि आपको ख्वाब आ जाएंगे या आपकी छठी हिस्स आपको बता देगी, वन वे और अनदर यू विल नो कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है। लोगों के चेहरों से नकाब हट जाएगा, चाहे उसके लिए आपको तकलीफ़ हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप क्लियरली जान पाएंगे कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि जानबूझ के आपके गिर्द ड्रामा क्रिएट किया जाएगा, राई का पहाड़ बनाया जाएगा, किसी छोटी सी बात को लेकर कोई बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है। आपकी जो लव वाइब है वो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। यू कैन फाइंड योर ट्रू लव।
ट्रू लव ज़रूरी मेल एंड फीमेल के लिए नहीं होता। ट्रू लव, ट्विन फ्लेम्स मीन्स के ऐसे लोग जिनके साथ आप एक कंफर्ट का रिश्ता बना सकते हैं, जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं, इनके आपके लिए ये हफ्ता इस तरह से बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड शाइनिंग है। हेल्थ के हवाले से आपको हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन आपको अपने स्टमक की बहुत ज़्यादा और इंटेस्टाइन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटेस्टाइनल इश्यूज आ सकते हैं, आपके कहीं पर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। आपका जो मून मैसेज है, क्योंकि ये हफ्ता शुरू होगा फुल मून इन द 7th हाउस विद जुपिटर, सो वहाँ पर मून आपको कह रहा है कि जैसे भी यहाँ पर भी हमने बात की थी कि आप जो डिवाइन है उसके आगे सरेंडर करने की कोशिश करें। ये चीज़ अपने आप को एक्सेप्ट करवाएं कि एक चीज़ किस्मत भी होती है, एक चीज़ इंसान की बियॉन्ड है जिसको हम रूह कहते हैं, और एक चीज़ जो किस्मत होती है। सो सरेंडर टू द डिवाइन। आपका लकी चार्म है, जैसे होता है एक सब्ज रंग के पत्तों की बेल, ये आप रियल भी रख सकते हैं। कोई एक टहनी ले लीजिए, बेल का जो टहनी होती है वो थोड़ी सी लचकदार होती है, लचकदार टहनी, ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ये आप रियल भी ले सकते हैं। सब्ज रंग की जो प्रॉपर ग्रीन लीफ कलर होता है, ये अगर रियल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपके इर्द गिर्द ये अगर आप रखते हैं कमरे में, घर में, दफ्तर में, कहीं भी एक लगा देते हैं, जैसे मनी प्लांट अगर आप लगा लें तो वो वैसे भी हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनको मनी प्लांट सूट करता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 1, इट्स अ सिंगल नंबर। ये कहता है इट्स अ न्यू बिगिनिंग, वैसे भी न्यू ईयर सोलर ईयर है तो आपका नंबर 1 ही आना चाहिए। आपका लकी स्टोन है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स भी हार्ट शेप में अगर आपको मिल जाए तो दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि रोमांस के हवाले से अगले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैरी अ रोज क्वार्ट्स विद यू। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए अपने दिल की बात। जैसे भी हमने यहाँ देखा था कि कुछ कभी राई का पहाड़ बनता है, कुछ होता है दुश्मनों के चेहरों से, दोस्तों के चेहरों से आपको पता चलता है, नकाब हटते हैं। सो कम्युनिकेट, अपने जो बात है वो कह दीजिए, वरना अगले चंद हफ्तों में आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपका जो डिवाइन मैसेज है हमारे लिब्रा दोस्तों का, वो कह रहा है कि आपको मराकबे की ज़रूरत है। आपने बहुत अरसे से मेडिटेट नहीं किया। आपकी जो सोल है, अपने रूह को अपने अंदर एक्टिवेट करने की कोशिश करें, उसका कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, रूह की थकन उतारने की कोशिश करें, और इसका जो बेहतरीन तरीक़ाकार होता है वो होता है मराकबा, मेडिटेशन। ये करने की आपको इस हफ्ते ज़रूरत है। दैट इज़ योर डिवाइन ड्यूटी टू मेडिटेट दिस वीक, एंड वो सोल मेडिटेशंस होनी चाहिए, चाक्रा एक्टिवेशंस होनी चाहिए, और पर्पल ये जो आपका क्राउन चाक्रा है इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। तो दैट इज़ योर डिवाइन ड्यूटी। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं। मुसलसल काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है। ये जो हफ्ता है इसमें जो कनेक्शंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। दैट कनेक्शन कैन बी वो आपके लिए दोस्तियां भी हो सकती हैं, वो पीआर भी हो सकती है, वो इम्पॉर्टेंट लोग भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप एक अच्छा जो फ़ायदा देने वाले लोग इस हफ्ते आपको मिलते नज़र आते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से गुरेज करना चाहिए इस हफ्ते, क्योंकि हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया आपकी लाइफ में रियल लाइफ से ज़्यादा टाइम हो गया। अगर आप देखेंगे आपका स्क्रीन टाइम कितना है, इस पर कॉन्शियसली आपने एफर्ट करनी है कि आप स्क्रीन टाइम कितना दे रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो गया। आपकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है जो कह रही है कि आपको रियल लाइफ की तरफ, ग्राउंड की तरफ देखना है इंस्टेड ऑफ स्क्रीन। इस पर गौर कीजिएगा। और दूसरा ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें होता है ना कि अब आपका स्पॉटलाइट पे आने का टाइम है। बिहाइंड द सीन जो कुछ आप करते रहे, अब आपको सामने आकर अपने आप को ज़ाहिर करना है। आपने जो होता है ना कि इस हफ्ते आपके लिए एक ऐसे हफ्ते में कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहाँ बिला वजह आपको जैसे अटैक हो जाता है, गुस्से का एक जलाल आ जाता है। और जैसे क्योंकि लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं, और ख़ासतौर पे आपसे छोटे जो उम्र के हैं, वो अनरीजनेबल बिहेव कर सकते हैं। उनका बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम दिनों में आप इग्नोर करते रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते कुछ बड़ी छोटी चीज़ों पे, यंगर लोगों की छोटी चीज़ों पे आपका गुस्सा जो है ना वो एकदम जैसे बिल्कुल आउट ऑफ योर कंट्रोल हो जाता है। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। और वरना अगर इस पर आपने भी कंट्रोल ना किया तो बिला वजह का फिर बहुत ज़्यादा ड्रामा आपके गिर्द क्रिएट होगा। फिर आपको बहुत सारी सॉरीज़ करनी पड़ेंगी, और फिर माजी की बाज़गश्त, बार बार आपको माजी याद आएगा।
जैसे बिछड़े हुए लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, स्कूल टाइम होता है, सो बहुत सारी बिछड़ी हुई यादें, बिछड़े हुए लोग इस तरह से आप रिकॉल करते नज़र आते हैं। उससे अगर फ़ायदा हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ आपको डिप्रेशन दे तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जो बॉइलिंग पॉइंट में देख रही हूँ या गुस्सा देख रही हूँ आपके सितारों में, ये पेंट अप गुस्सा है जो किसी पुरानी चीज़ ने आपके अंदर भर के रखा हुआ है। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि किस्मत आपके साथ है इस हफ्ते। किस्मत कहते हैं ना बाज़ दफ़ा बहुत मेहरबान होती है, सो किस्मत मेहरबान है। आपके जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें बार बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको भटकाने की, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाएगी, आपको बताया जाएगा आप इनसिक्योर हैं, आप अनस्टेबल हैं। सिंबॉलिकली जैसे आपको जानबूझ के ये एहसास दिलाया जाए सिंबॉलिकली कि आपकी जॉब जो है ये इनसिक्योर है, ये ख़त्म हो सकती है, सो इस पर आप केयरफुल रहिएगा। आपकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स नज़र आते हैं, बहस नज़र आती है, आपने वहाँ पर भी अपने आप को कंट्रोल रखना है। हेल्थ के हवाले से हेल्थ आपकी यूँ तो ठीक है, लेकिन वेट पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि ये हफ्ता खाने में कुछ बेहतियाती या कुछ तो आप वेट कुछ ज़्यादा गेन कर सकते हैं। आम दिनों से ज़्यादा आपके लिए वेट का इन दिनों मसला हो सकता है। आपका जो मूल मैसेज है वो कह रहा है कि दुनिया को आप बताएं कि आप हैं क्या, शो योर रियल फेस टू द वर्ल्ड। यहाँ पर भी हमने देखा था कि बिहाइंड द सीन रहने का टाइम नहीं है, अब कम इन द फ्रंट, स्पॉटलाइट में आए, अपना क्रेडिट, अपने कामों का क्रेडिट जो आपने किया है उसको खुद बयान करें। अपने मुंह मियाँ मिठू बनने टाइप टाइम है ये कि अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, अपने जो काम हैं वो खुद अपने ज़बान से लोगों को बताइए। आपका लकी चार्म है कोई भी ब्लू हार्ट, ये जैसे ये ब्लू हार्ट है, इस तरह से एनीथिंग दैट इज़ ब्लू इन कलर, ये भी ब्लू हार्ट है। इसी तरह से कोई चीज़ क्रिस्टल में, आर्टिफिशियल में, पत्थर में, कोई भी चीज़ ब्लू हार्ट अपने इर्द गिर्द रखिए, दैट विल ब्रिंग गुड एनर्जी फॉर यू। आपका जो लकी नंबर है वो 27 है। 27 कहते हैं कि इस वक्त आपको इंसानों से ज़्यादा, मादियत से ज़्यादा रूहानियत की ज़रूरत है। रूहानियत की तरफ थोड़ा सा माइल होंगे आप खुद ब खुद। कभी ऐसा होता है कि हमें सूफ़ी कलाम अच्छा लगने लग जाता है, हम ज़्यादा इस तरह की फिलोसॉफिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, सो ये उस तरह का आपका हफ्ता दिखाई देता है। आपका जो लकी स्टोन है ये एक्वामरीन है। दिस इज़ एक्वामरीन, ये एक बड़ा खूबसूरत पत्थर होता है और ये वाटर साइंस को और ख़ासतौर पर स्कॉर्पियोज को बहुत सूट करता है ओवरऑल भी। तो इस हफ्ते ये आपका लकी स्टोन रहेगा। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप जो हैं एक तो आपने लेट नहीं होना, टाइम पर पहुंचना है। जो भी आपकी मीटिंग्स हैं आपने उन पर टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि हो सकता है आप जानबूझकर मीटिंग्स पर लेट पहुंचें। आपने टाइम पर पहुंचने की कोशिश करनी है और एक्शन लेने में देर नहीं करनी। अब आपने आपके डिवाइन मैसेज की तरफ, अब डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप जो है परेशानियों को सर पे सवार करने की बजाय उन्हें सजदे में रब के सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि जो आप रब के सुपुर्द करेंगे वो महफूज होगा और आपका काम उतनी ही आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं सेगिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है वो एक ख़ास मैसेज लेकर आ रहा है। ख़ास मैसेज ये है कि इस हफ्ते आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी दुनिया को दिखानी होंगी। दुनिया को बताना पड़ेगा कि हु इज़ द रियल लीडर, कौन लोगों को लीड कर सकता है। और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, जैसे नॉइज़ है, लोग हैं, दोस्तियाँ हैं, रिश्तेदार हैं, गेट टुगेदर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द नज़र आते हैं। आपको इस हफ्ते कुछ सोशल वर्क जैसे होता है वो करते नज़र आते हैं, और जैसे होता है कि आप सोशल वर्क दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप एक्टिविटीज़, ये इम्पोर्टेंट दिखाई देती हैं। और उसके साथ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते नज़र आते हैं, कोई पेपर, कोई चीज़ें, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बहुत केयरफुली चेक करनी है। और उसके बाद ऐसे है कि जैसे होता है ना कि आप का ऑप्टिमिज़म, हमारे जो हैं सेगिटेरियस तो जी बड़ा मस्बत सोचते हैं, पैदाइशी ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ये नेगेटिव साइड देखना पसंद नहीं करते। लेकिन आप इस हफ्ते कुछ ओवर ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं, ज़्यादा आप ओवर लोगों को उनका शेयर दे रहे हैं,
जैसे होता है कि कोई आइडिया आपके जहन में आया है और उस आइडिया के ऊपर आपने उसको बनाए बगैर, उसे ग्रूम किए बगैर उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिए। ये आपने केयर करनी है कि जो चीज़ें क्रिएटिव हैं, जो भी आपके दिमाग में हैं, उन पर आपने, और लोगों के कहने पे, क्योंकि लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा, नॉइज़ बहुत ज़्यादा, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जहन में एक आइडिया है कि ये ऐसे है, ये क्रिएटिव चीज़ें ये करते हैं और उस पर चलो शुरू। सोच कर करना, आइडियाज़ पर आपने सोच देनी है। और ख़ास तौर पे वो आइडियाज़ जब आप दोस्तों के साथ बैठे बैठे कोई बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं, सिम्बॉलिकली आप बैठे बैठे किसी मुल्क, दूसरे मुल्क जाने का प्लान कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का कोई फ़ैसला कर लेते हैं, तो इससे आपने थोड़ा सा बचना है। सोच समझ कर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर करना है। आपने अपने जो आप पार्टनर्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो गया, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, हु एवर इज़ योर पार्टनर, उसके साथ पेशेंस का मुजाहरा करना। हो सकता है इस हफ्ते आपके अंदर, दिल के अंदर जितना भी पेंट अप गुस्सा है, माजी में पिछले 6 महीने का जितना गुस्सा है, वो इस हफ्ते आप निकाल दें। लड़ाई झगड़ा बिला वजह की, जैसे होता है बिला वजह का एक ड्रामा और झगड़ा ये क्रिएट हो सकता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो उस पर केयरफुल रहिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपको बहुत सारे ऑप्शंस और लव, ये दो चीज़ें हैं कि बुनियादी तौर पे इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है लव एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्स। अगर आप किसी भी चीज़ की तलाश में हैं, चाहे वो मोहब्बत है या नौकरी, सो ये वो पॉजिटिव एनर्जी है कि दोनों आपको करीब ही मिल सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी है जासूसी, कुछ लोगों ने बिला वजह आप पे नज़र रखी हुई, आपकी खबरें निकाल के फैला रहे हैं और आपकी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गॉसिप आपके लिए क्रिएट की जाने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी आप पे बिला वजह की बहतान या इल्ज़ाम या गॉसिप। सो बी केयरफुल। आपकी जो हेल्थ है वो हेल्थ आपकी ठीक है, सिर्फ ये कि अपने आप को स्लो रखना है, कम चलाना है। आप कहीं जैसे होता है गाड़ी ध्यान से चलाएं, मोटर बाइक ध्यान से चलाएं, आहिस्ता चलाएं, क्योंकि आपको इस तेज़ी में आप अपने आप को चोट लगा सकते हैं। लव वाइब आपकी ठीक है, लेकिन वही बात जो भी यहाँ पे हमने देखी थी, लव में आपने थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश करनी है, पेशेंस का मुजाहरा करना है, दूसरे की बात सुननी है, क्योंकि आप दूसरे की बात सुन नहीं रहे, अपनी बात कह रहे हैं और सुन भी जवाब देने के लिए रहे हैं, समझने के लिए नहीं रहे। मैसेज आपका मून मैसेज है कि जो भी आपके ख्वाब है, आपकी जद्दोजहद है, आपकी कोशिश है, उस पर यकीन रखें। बिलीव एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपका जो लकी चार्म है वो है पर्पल रंग का कोई ट्रायंगल। जैसे ये भी पर्पल रंग का ट्रायंगल है, इस तरह से कोई भी पर्पल शीशा, ट्रायंगल, एनीथिंग जो कि जिसके 3 कोने हों और रंग उसका पर्पल हो, दैट विल बी योर लकी चार्म। आपका लकी नंबर है 71। 71 जब भी आता है ये कहता है कि अपने हेल्थ पर फोकस रखें, अपनी हेल्थ को ज़रा ध्यान में रखें। इस हफ्ते अपनी हेल्थ, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ हेल्थ कार्ड में भी बताया कि बी वेरी केयरफुल, पेशेंट एंड स्लो। आपका आप अपने आप को खुद तकलीफ पहुँचा सकते हैं। आपका लकी स्टोन है गार्नेट, रॉ गार्नेट, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि जहां आपका जिस काम के लिए नो करने को दिल चाहे वहां आप नो कर सकते हैं। बिल्ड द करेज टू से नो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जिसे होता है कि जैसे आप अगर किसी रूटीन में अगर किसी बीमार हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे चैरिटी कर दें, किसी बीमार को दवाइयाँ दे दें, जितना बीमारों की खिदमत आप कर सकते हैं उतनी ही डिवाइन हेल्प आपको हासिल होगी। फॉर डिवाइन हेल्प आप इनकी मदद करें, ये जो बीमार होते हैं और दूसरों की खुद इलाज नहीं करवा सकते। और उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में या आपकी करीबी कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाना आपके लिए गुड कार्मा क्रिएट करना होगा। आप चलते हैं सेगिटेरियस से कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त, उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है जिसके लिए अगर आप मुझसे एक वर्ड पूछे तो दैट इज़ विनिंग, जीतने का हफ्ता है आपके लिए, जीतने के लिए। और खुद ब खुद जैसे जो जीत है वो चल के आपके पास आ जाएगी, यू विल विन। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपने अपने करियर के हवाले से जैसे बहुत केयरफुली फैसले करने हैं। स्टेटस, काम, करियर, इन्वेस्टमेंट, इनमें आपने बहुत केयरफुली काम करने हैं और आपको
जो अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, ये फैसला बहुत केयरफुली होकर कीजिएगा। और ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें आपको बोनस भी मिल सकता है, राइज भी मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी, तोहफे भी मिल सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड आपके स्टेटस में इजाफा भी हो सकता है। और आपने जो ये चेंज या तब्दीली अगर आपकी इस हफ्ते में आती है तो उसमें ये याद रखिएगा कि ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। अगर आप जीत रहे हैं, आप विन कर रहे हैं, तो उसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी वो भी आ सकती हैं। और दूसरा ये है कि आप मूव करने से पहले निगोशिएशंस जो आप करेंगे वो आपके हक में होंगी। आपने मांगने से या कहने से झिझकना नहीं है। यू कैन आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। आपने झिझकना नहीं है कि कहीं टू मच ना हो जाए, मैं नॉट आस्किंग मच, नहीं, जो आपके दिल में आए आप वो कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो होता है ना, घर के हवाले से आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं, कोई रिपेयर शुरू करा सकते हैं। घर के हवाले से बिला वजह की ओवर स्पेंडिंग नज़र आती है, उस ओवर स्पेंडिंग से भी आपने थोड़ा बचना है, क्योंकि जो आप स्टार्ट करेंगे ना, ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा हफ्ता है कि जिसमें जो भी चीज़ करेंगे, जो साइकिल शुरू करेंगे, वो रिवर्स नहीं हो सकेगा। अगर आपने कोई रिपेयर शुरू करा दिया है या कोई पैसे लगाना किसी जगह शुरू कर दिए या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कुछ आपने स्टार्ट कर दिया उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और ये भी एक बात याद रखिएगा कि आप कामयाबी के कदम जो हैं ये आप जा कामयाबी की तरफ रहे हैं, लेकिन अपहिल टास्क जो होता है, जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए अपने आप को ईजी और रिलैक्स कीजिएगा। माजी के बारे में सोचना या माजी का बैगेज वो और बिला वजह की सोचें जो अक्सर हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों पर हमलावर हो जाती हैं, उनसे आपने बचना है कि ये ऐसे हो गया था, ये ऐसे हो गया था, इस बंदे ने मुझे यूँ धोखा दिया था। जस्ट ऑप्टिमिस्टिक होकर आप आगे बढ़िए। और आगे बढ़ते वक्त अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर की, कज़न की, किसी करीबी रिश्ते की या किसी भी करीबी इंसान की कोई हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए उससे आपको गुरेज नहीं करना। यू कैन आस्क आगे बढ़कर आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट योर हेल्प या कुछ भी, बिकॉज पीपल अराउंड यू, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सिबलिंग्स, आपके बहन भाई, आपके क्लोज जो फैमिली है, वो आपको हेल्प कर सकती है। आपने थोड़ा बस अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, कुछ ग्राउंडेड रखना है, जैसे आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो, बस इसकी कोशिश कीजिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी दोस्ती है और मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा दोस्ती, घूमना फिरना, फंक्शंस, मिलना मिलाना, लव इज़ ऑल अराउंड यू, दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि कुछ लोग बिला वजह आपका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ख्वाब इस हफ्ते आते हैं जिसमें आपको छत नज़र आती है और यूँ लगता है कि जैसे आप पानी में भीग रहे हैं या छत टपक रही है या एनीथिंग, वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम ऊपर से, छत से, तो ये आपके लिए एक और इंडिकेशन होगी कि आपका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। सो डोंट लेट पीपल कंट्रोल योर माइंड। जो भी करना है अपना फैसला सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपका माइंड कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी तरह से। लव वाइब इज स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, एंड लव इज़ अराउंड यू। एंड हेल्थ के हवाले से आपका जो हेल्थ है उसमें आपको बार बार जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होता है, बार बार गुस्सा आना या हाई ब्लड प्रेशर होना, इस तरह की कोई चीज़ें, अपने टेम्पर को अपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपका टेम्पर आपके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। आपका जो मून है, मून मैसेज कह रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है उसको उसमें एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव आ सकता है। अपने एनर्जी लेवल को बहाल रखने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें फ्लो, स्ट्रेट फ्लो नहीं है। आपका लकी मैसेज है जिसको हम तराजू कहते हैं, स्केल कहते हैं। तराजू दो पलड़े, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके दो पलड़े हों, पानी वाली बाल्टी भी होती हैं, एक डंडे की साइड पे दो बाल्टियाँ लगी होती। सो यू नीड अ स्टिक एंड टू थिंग्स दैट आर बैलेंसिंग दैट स्टिक। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज। आपका जो लकी नंबर है वो भी 33 है। 33 इज़ अ लकी नंबर, और जब ये डबल हो गए मास्टर हो जाता है तो ये लक को डबल कर देता है। तो आपका वैसे भी ये हफ्ता लकी है। सो इस लकी हफ्ते को आप जो है उसको सिर्फ अपने टेम्पर से ख़राब कर सकते हैं, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। आपका लकी स्टोन है लैपिस लजुली, जिसको लाजवर्द कहते हैं, लाजवर्द, और उस पर जितनी गोल्डन लाइंस होंगी, जितना गोल्ड होगा उसके ऊपर, उतना आपके लिए सही है। आपकी जो
प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आपको आज़ादाना फ़ैसले करने चाहिए। आपको जितना इंडिपेंडेंट अपने जहन से सोच कर फैसला करेंगे उतना ही सिचुएशन को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि आपको जैसे पानी का सदका करना है। डिवाइन ड्यूटी आपकी ये है कि आप पानी का सदका करें, और जैसे होता है कि आप पौधों को पानी दें, पौधों को पानी दें, पानी में जैसे कोई चीज़ सदके के तौर पे डाल दी, वो करें। वाटर विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प पीपल लाइफ इन वाटर। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता सेल्फ केयर का है, अपनी केयर करने का है। अपने माइंड को क्लियर करें, अपनी पुरानी सोचों से बॉडी को डिटॉक्स करें, जिसको हम डिटॉक्स कहते हैं ना, दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड डू। और उसके साथ आपको फ्लेक्सिबल रहना है। थोड़ा सा हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं कभी कभी ये ज़िद पर अटक जाते हैं, थोड़ा ज़िद्दी बोझ है, तो आपको थोड़ा सा इस हफ्ते फ्लेक्सिबल होना है। और फ्लेक्सिबल भी उस वक्त होना है जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत भी उस वक्त जब जैसे हम कोई फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली कह रही हूँ, आपको पेपर सबमिट कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सिंबॉलिकली है ना, आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्ट चेंज करने के लिए अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन इसी लाइन पर जाना है, ये दूसरी लाइन भी ठीक है, ये तीसरी लाइन भी ठीक है, ये चौथा ऑप्शन भी ठीक है। सो ऑप्शंस पर गौर कीजिए, बजाय इसके कि बिल्कुल फोकस हो जाएंगे, बिल्कुल नैरो माइंडेड होकर कि यही करना है। इससे हटकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इस तरह से आप कीजिएगा। और दूसरा ये कि आपने अगर सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, जब भी आपने घर से निकलना है, आपने केयरफुल होना है। आपने थेफ्ट से केयरफुल होना है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल जब आप अपने घर से बाहर हों, ट्रैवल वेरी केयरफुली। और दूसरा ये कि अगर उसके अलावा आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, एक की जगह आप 10 लगा सकते हैं, सो उससे ज़रा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये स्पेंडिंग जो है ये आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद आपके जैसे छोटे लोग हैं, आपकी औलाद है, या छोटे बहन भाई हैं, या वो लोग जो आपसे छोटे हैं, वो इस हफ्ते हो सकता है आपको गलत बयानी करें, हमसे झूठ बोले, और फाइनेंशियल झूठ बोले। होता है ना, बाज़ बच्चे झूठ मूठ बना के माँ बाप से पैसे निकलवा लेते हैं। सिंबॉलिकली बता रही हूँ, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट ये कि आपके बच्चे आपको ठग सकते हैं, इसे सिंबॉलिकली समझ लीजिए, इसमें आप केयरफुल रहिए। और दूसरा ये कि आपने चीज़ों को, जैसे होता है ना कि ये हफ्ता रोमांस के हवाले से भी एक्वेरियस दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कहीं आपको वो मिल सकता है जिसका आपको इंतज़ार है, या जिसकी आपको तलाश है, या जैसे कहीं कोई चला गया है, समथिंग लाइक दैट, या योर सोलमेट, या ऐसे कि कुछ लोग होती है ना एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ऐसे दोस्त या मोहब्बत या रिश्ते या ताल्लुक़, ऐसी कुछ आप डिस्कवर इस हफ्ते कर सकते हैं। और उसमें यह है कि ये चीज़ जो है ये भी 2 से 3 हफ्ते चलेगी। सो इट इज़ जस्ट नॉट फॉर दिस वीक, इसको आप नोट कर लीजिए कि अगले 2-3 हफ्ते ये वाइब जो है ये चलेगी आपकी ज़िंदगी में, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आपने जो है अपने जो ट्रैवलिंग है, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो उसमें अपने केयरफुल होना है, दूसरा उसमें अपने पेपर्स जो है अपने हाथ में रखने हैं। आप जो चीज़ किसी दूसरे के हाथ में देंगे, हो सकता है कि वो गुम जाए, मिसप्लेस हो जाए। फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली आपका टिकट है, आपकी पासपोर्ट है, आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आपके पेपर देने जा रहे हैं, उसका एंट्री पास आपके पास है, तो अपने पास ये चीज़ें रखिए, कीप देम क्लोज टू यू, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे को पकड़ा दी तो उसमें फिर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको उसमें आ सकता है। उसके बाद ये है कि आप कोई बात मैं बार बार बता रही, और ये इस हफ्ते के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब किसी से निगोशिएट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आपने बहुत केयरफुल होना है। हो सकता है लोग आपको किसी ऐसे ट्रैक पर ले आए कि वो एक भी डिज़र्व नहीं करते, और आप उनको 10 का प्रॉमिस, 5 का प्रॉमिस कर लें। सो ये आपने केयरफुल रहना है। नेगोशिएशन में आपने वो देना है जो फ्यूचर में आप कंटिन्यू कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे की एक पॉकेट मनी लगा रहे हैं, तो आपने वो पॉकेट मनी लगानी है जो आप कंटिन्यूअसली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कर सकें।
आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो काम आप कंटिन्यू कर सकें वो आप निगोशिएट कीजिएगा, जो आपसे आगे जाके जिसमें प्रॉब्लम हो फिर उससे आप गॉसिप और बाकी चीज़ें। सो इस हफ्ते बी वेरी केयरफुल कि आप देने के बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसके साथ आपकी जो नेबरहुड है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके साथ भी आपने केयरफुल रहना है। जैसे कि मिलना रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मिलना रखें। आपके इर्द गिर्द जो आपकी नेबरहुड है वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। सो बी केयरफुल इन योर नेबरहुड। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जो काम भी शुरू किया है करेंगे ना आप इस हफ्ते, जो भी काम ज़ाहिर है जो डूएबल वर्केबल है वो आपके लिए अगले 3 हफ्तों में तक मुकम्मल हो सकता है। यानी कि ये हफ्ता बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल करने के लिए आ रहा है। और अगर आप इम्तहान दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है, तो आपको इस हफ्ते के एग्ज़ाम में A+ हासिल करेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि किसी शख्स की, किसी ग्रुप की, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि एक किसान की जैसे खड़ी फसल को आग लगा दे। दिस इज़ योर नेगेटिव एनर्जी। तो कोई आपकी खड़ी फसल को आग लगाने की तरकीब कर सकता है। अपनी हेल्थ की केयर कीजिएगा। हेल्थ में लैक ऑफ एनर्जी है, एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी बहाल करने की कोशिश कीजिए। लव वाइब इज़ वेरी गुड, एज आई टोल्ड यू कि दिस इज द टाइम टू फॉल इन लव। मैसेज आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप जिनसे लोग आपको आजमाने की कोशिश करेंगे, आपकी मोहब्बत, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपका प्यार का इम्तहान लेंगे। मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो जो जिनके साथ आपके इमोशनल कनेक्शंस हैं वो देखने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपका जो लकी चार्म है वो है जैसे एक मून, राउंड मून, पूरा चांद, उसका रेप्लिका, उसकी तस्वीर आपका लकी चार्म रहेगी। आपका जो लकी नंबर है ये 6 है। जैसे आप देख रहे हैं कि लव की हम बात कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपके हवाले से, तो 6 इज़ ऑल अबाउट लव। लव इज़ 6, so 6 is your lucky number, so love is all around you. आपका जो लकी स्टोन है वो है गोल्डन टोपाज। ये गोल्डन टोपाज का रॉ मैं रखती हूँ। ये कोई भी ऐसा पत्थर जो इस तरह से गोल्डन हो, ये आपका लकी है, और ये सबके लिए लकी होता है। ये सबके पास ही होना चाहिए इस तरह का गोल्डन टोपाज। ये गोल्डन हीलिंग एनर्जी लेकर आता है। इसकी एनर्जी जो है ये सोल से कनेक्टेड होती है। सो ये आपकी अंदर को कंफर्ट देता है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है गो विद द फ्लो, हालात के साथ चलने की कोशिश कीजिए। वही जो भी हमने यहाँ भी देखा कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि गो विद द फ्लो, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जो है जैसे आपको सोचने की ज़रूरत है। ये हफ्ते में हर हफ्ते कुछ देर सोचने के लिए दें कि आपने लास्ट वीक भी आपके लिए यही कार्ड, अगर इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, तो लास्ट वीक भी आपके लिए यही था कि आप सोचें कि आपने इस दुनिया में रहने के लिए क्या कमाया, और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ के लिए आपने क्या कमाया, वहाँ के लिए क्या तैयारी की, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए आपने क्या किया, और दुनिया के लिए ये कंपैरिजन करना आपका डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का। लास्ट साइन चलते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए जैसे होता है ना कि उनके लिए सबसे पहले तो ये कहना है कि आपने लास्ट वीक भी मैंने शायद आपको ये कहा था कि आपने जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करना है। कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना जो जज्बात पर मबनी हो। अपने आप को आपने रोकना है कि और हर थॉट पे सोचना है कि ये दिल की है या दिमाग की है। लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था, ये वाइब इस हफ्ते भी चल रही है। आपने चीज़ों आपके लिए जो है ना कामयाबी की कुंजी वो बर्दाश्त है, पेशेंस है। पेशेंस आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। जितना टॉलरेंस बर्दाश्त करेंगे उतने आप कामयाब रहेंगे। और इस हफ्ते आपने जो है ना टाइमिंग्स, उस पे वो गड़बड़ हो सकती है।
मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं और उसके पास मिलने का टाइम नहीं है, जब उसके पास टाइम है तो आपके पास टाइम नहीं है। इस तरह से टाइमिंग कुछ इस हफ्ते की आपकी ऑफ है ताल्लुकात में लोगों के साथ, कि जब आप फ्री हैं वो फ्री नहीं हैं, जब वो फ्री हैं आप फ्री नहीं हैं। जब आप किसी जगह बाज़ार जाते हैं कुछ शॉपिंग करने, जिस शॉप पे आप गए हैं वो शॉप आगे से बंद है, वो उस वक्त खुलेगी जब आप बाज़ार से वापस आ जाएंगे। लाइक दे सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि इट्स ऑफ टाइमिंग, तो उससे आपने घबराना नहीं है। और दूसरा ये कि इस हफ्ते आप पूरी कोशिश करें कि जो पिछले रुके हुए काम है वो मुकम्मल हों। दरवाज़ा बंद कर दें सारे, चाहे वो आप बोर होते हैं चाहे जो भी होता है, जस्ट अपने पिछले सारे काम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत बिजी हैं। आप समझ लीजिए कि 2-3 हफ्ते के बाद आपकी लाइफ बहुत बिजी होने वाली है, लिहाजा इस हफ्ते आपको ऐसे टाइम मिल जाएगा जहां आप कोशिश करके अपना दरवाज़ा बंद करके अपने जो आपके रुके हुए काम हैं उनको आप उन्हें मुकम्मल करें। और जैसे होता है ना कि बंदा समटाइम्स हेडफोन लगा लेता है कि बाहर की आवाज़ें भी ना आए, वो अपना हेडफोन लगा के अपने कानों को बंद करके फ़ोन को ऑफ़ करके फुल कंसंट्रेशन आपको चाहिए इस हफ्ते। कुछ समहाउ और दी अदर आप अपनी कंसंट्रेशन लैग करेंगे, बार बार आपको कोई जैसे होता है कि किसी ने यहाँ बुला लिया किसी ने वहाँ बुला लिया, और ये चीज़ जो है आपको चाहिए पूरी तवज्जो से आपने काम करना है। और आपके घर में आपके जो घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये आपको इरिटेट कर सकते हैं, इनका रवैया कुछ इस तरह का हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा इरिटेबल हो। वो ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपको जैसे माजी लिया है कि फ़लाँ वक्त में तुमने ऐसे किया था, फ़लाँ वक्त में तुमने ऐसे किया था, आप पर तानेबाजी हो सकती है और आपको बिला वजह एक्यूज़ किया जा सकता है। सो उससे आपने बचना है। और उसके बाद आपने जो आपके है फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन, आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जैसे मैं सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ, आपके जॉइंट अकाउंट है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके और आपके स्पाउस के, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पार्टनर का जॉइंट अकाउंट है, तो आप पे बिला वजह का इल्ज़ाम लग सकता है कि आपने एक की जगह 2 ले लिए, या आपको ये गलत फहमी हो सकती है कि दूसरे ने 2 की जगह 4 ले लिए। सो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आती हैं, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स फाइनेंशियल हैं उनको आपने फोरगो नहीं करना, उनको आपने बैठकर करेक्ट करना है, क्योंकि अभी जो भी फाइनेंशियल मैटर आप फोरगो करेंगे उस पर आपको आगे जाकर जवाबदेही करनी पड़ेगी, उसका इल्ज़ाम आप पर लग सकता है। लिहाजा बी वेरी केयरफुल विद एवरी फाइनेंशियल थिंग दैट यू आर डूइंग। और आपने एंग्शियस नहीं होना, आपने एंग्शियस नहीं होना। और एंग्शियस हो के जैसे होता है ना कि आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं, हो सकता है आपके अंदर एक शॉपिंग स्प्री आ जाए, या आप बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए और वो चीज़ें ख़रीद लें जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, जिनको कहीं आपने कभी यूज़ भी नहीं करना। सो अपनी शॉपिंग स्प्री पर भी थोड़ा सा, जैसे होता है कि लगी हुई है, सेल लगी हुई है तो एक ही जगह 10 चीज़ें खरीदनी, तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पेंड, बिकॉज यू मे स्पेंड यूजलेसली। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपकी जो चीज़ कभी गुम गई थी गुमा हुआ मिल जाएगा, जो भी गुम गया था, जो चला गया था वो वापस आ जाएगा, जो गुम गया था। यानी कि कोई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो लौट के वापस परिंदे घरों को आते हैं। सो आपके लिए ये हफ्ता ऐसा है। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि कोई आपको ये सिंबॉलिकली है, कोई आपको खाई में धक्का दे सकता है, आपसे बातें करते करते आपको किसी गड्ढे के किनारे पे ले जाकर गड्ढे में धक्का दे सकता है। दैट इज़ योर नेगेटिव एनर्जी। अपनी नज़र रास्ते से आपने एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं करनी। आपकी जो लव वाइब है उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बातचीत है और कम्युनिकेशन है। हेल्थ आपकी ठीक है, हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन ये कि जैसे गैस्ट्रो ज़्यादा खाकर पैल्पिटेशंस हार्ट में आ जाती हैं, इस तरह का कोई आपका मसला नज़र आता है। आपका मून मैसेज कह रहा है, क्योंकि मून अभी आपके घर से गुजर कर सेकेंड आपके हाउस में फुल होगा, और वहाँ से वो कह रहा है कि अपने जो होल्ड योर विजन, कि अपने विजन, जो आपकी विजन है, जो आप करना चाहते हैं उस पर समझौता ना करना। आपका जो लकी चार्म है वो ऐसे है जैसे कि हम समझ लें कि एक कमल का फूल अगर आपको गुलाबी रंग में मिल जाए आर्टिफिशियल, तो ये आपके लिए बेस्ट है।
कमल के फूल को पानी में जैसे ये डेकोरेशन भी होती है, अगर वो नहीं रख सकते तो खाली कमल का फूल आपके लिए लकी चार्म साबित होगा। आपका लकी नंबर है 19, 1 एंड 9। 1 एंड 9 प्राइड का नंबर है। 19 नंबर जो है ये प्राइड का नंबर है कि इस हफ्ते आपको ऐसा हो सकता है कि लोग आप पर प्राउड फील करें या आपके फैसलों को पे प्राउड फील करें या आपको फील कराएं कि वेरी गुड। आपका लकी स्टोन जो है वो है ये जो पत्थर होता है क्लियर क्वार्ट्स बिल्कुल क्लियर क्वार्ट्स जो पत्थर होता है, ये इतना सा भी होता है और ये केजीज के हिसाब से भी मिल जाता है। तो ये आपके पास तो होना ही चाहिए, हमारे पास दोस्तों के पास। लेकिन इस हफ्ते लाजमी एक क्लियर क्वार्ट्स रखिए जो वॉन्ड की सूरत में, जिसके आगे ये ऐसे जिसे हम कलम कहते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्स की कलम आपके लिए लकी स्टोन है। आपका जो आपका प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने सीक्रेट्स को अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि कोई आपके सीक्रेट, अपना पासवर्ड बदल लें, अपना कोई राज किसी के हाथ में आपने नहीं देना। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने अपने जो मेडिटेशन ऐसी करें जिसका फोकस आपका हार्ट हो, हार्ट पर फोकस करके मेडिटेट करें या अपनी तवज्जो अपने हार्ट चाकरा को एक्टिव करें, या फिर ग्रीन कलर जो होता है उसका वो अपने जो दिल के करीब रखिए। सो अपनी हार्ट अपने, ताकि आप इमोशनली बैलेंस रह सके। सो दैट इज़ योर हार्ट चाकरा एक्टिवेशन एंड हार्ट मेडिटेशन, आपका डिवाइन मैसेज है। दोस्तों ये था आपका हफ्ता। 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।